अभी जो है ना वो 2:30 बज चुके हैं और सुबह का जो मेरा स्केड्यूल था वो सब हो चुका है। लंच वगैरह हो गया, सिद्धांत को सुला दिया है खिला पिला के, और मेरा भी लंच हो गया, नहाना वगैरह हो गया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगी कि जो जन्माष्टमी के लिए और जो मुझे अपना मंदिर को पूरा वापस से डेकोरेट करने के लिए सिर्फ सामान जो मैं लेकर आई हूँ वो क्या क्या मैंने लिया है। कुछ सामान मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कुछ जो है वो मैंने शॉप से परचेज़ किया है, तो वो मैं आपके पास दिखाती हूँ। तो क्योंकि सारा सामान जो ऑलमोस्ट आ चुका है वो, तो इसमें से कुछ चीज़ें थे जैसे जो आप पहले भी देख चुके थे, वापस मैं आपको एक बार ही बताती हूँ अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो, जिसमें कि जो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए जो एक झूला लिया हुआ है वो है ये मैंने शॉप से लिया था जाके। यहाँ पे एक नेशनल हैंडलूम करके एक छोटा शॉपिंग मॉल जैसा है, वहाँ से लिया था मैंने। उसके साथ ही एक ये मैंने झूमर लिया था जो मंदिर में लटकाने के लिए। अभी मुझे साइज़ का अंदाज़ नहीं है, मुझे पसंद आया तो मैं ले तो आई थी, बट आई डोंट नो कि कितना वहाँ पे मंदिर में हाइट वाइज आएगा, लेट्स सी। तो ये एक लिया है मैंने। इसके अलावा जो वहाँ से मैंने लिए थे वो मैंने लिए थे ये 2 एलिफेंट्स जो लड्डू गोपाल का मुझे जन्माष्टमी करना है उसके लिए मैंने लिए थे। ये 2 हाथी वहाँ से मैं लेकर आई थी। एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे ना हाथी के अलावा मोर वगैरह और ऊँट कैमल वगैरह भी सब थे, बट मैंने वहाँ से ऊँट कैमल बोल रही हूँ, ऊँट और हॉर्स वगैरह सब थे, बट मैंने ना वहाँ से सिर्फ एलिफेंट लिए थे। और एक गड़बड़ ये हो गई कि मैंने जो है ना वो हॉर्स ऑनलाइन मंगवाए। अब जो हॉर्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं ना गाइस, वो काफ़ी बड़े आ गए हैं। ये देखिए अगर आपको दिख रहे हो तो ये साइज है। तो अब क्या हो जाएगा कि हाथी छोटे हॉर्स बड़े लग रहे हैं, तो आई डोंट नो वो सही लगेगा कि नहीं। तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे टाइम लग जाएगा आज तो मैं जाऊँगी वहाँ पे वापस से, वहाँ से हॉर्स लेकर आने। बिकॉज अब मैं ऑनलाइन तो दूसरे नहीं ट्राई कर सकती मंगाने का और दूसरा साइज़ या कुछ करने का, बिकॉज टाइम नहीं बच रहा है। आज जो है वो आई थिंक 23 तारीख आज हो गई है, तो नहीं पॉसिबल होगा। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाके लेकर आऊँगी वहाँ से अगर मुझे हो जाएगा तो। दूसरी एक चीज़ जो मैंने मंगाई है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई। ओपन, काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था मुझे लेनी थी तो मंदिर में रखने के लिए। ये अगर आपको नज़र आ रही है क्लियर, तो दिस इज काऊ, छोटी सी गाय है और साथ में जो उनका बछड़ा रहता है वो है, और काफ़ी अच्छी आई है। ये ऑनलाइन में मैंने मीशो से मंगवाया है और काफ़ी मुझे अच्छी लगी, हैवी भी है और जो उसका मतलब शेप डिज़ाइन वगैरह क्लियरिटी है ना वो भी अच्छी है। कुछ लोगों के ना मैंने ऑनलाइन से उसमें देखे थे, बट वो जो पिक्चर्स बने हुए थे ना वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। तो मुझे ये डाउट है कि अगर उसी तरीके का आएगा तो फिर मैं वापस कर दूँगी, लौटा दूँगी। बट ये काफ़ी अच्छी आई है और अच्छे प्राइस में भी मुझे मिल गई है, तो इसको जो मैं नहीं लौटाऊँगी, ये मुझे अच्छी लगी है, मैं बस मंदिर के लिए रख रही हूँ। हॉर्स के लिए मुझे एक बारी को डाउट है, अगर मुझे वहाँ पर सही साइज़ का मिल जाएगा तो फिर मैं हॉर्स की वाला लौटा दूँगी। मीशो में एक चीज़ ये अभी तक की अच्छी है कि आप मुझसे कुछ भी मंगाए ना तो उसको आप लौटा सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है ये शीट। एक्चुअली जो मैंने जैसे आपको बताया था, आपने नोटिस भी किया होगा वीडियो में, अगर जो मेरा मंदिर है उसमें जो प्लाई का नॉर्मल कलर होता है, आई डोंट नो कौन सा कलर इसको बोलेंगे, तो ब्राउन क्रोक सा कलर टाइप का है थोड़ा प्लाई का, तो मुझे ना वो पूरा चेंज करना है। तो उसके लिए ना ये मैंने शीट्स मंगवाई हैं, और ये शीट्स मंगवाने में हो गया थोड़ा सा पचका। एक्चुअली हमने साइज़ का मेज़रमेंट किया, मुझे अंदाज़ नहीं पड़ रहा था, हमने मंदिर की जगह को नापा और ये शीट का जो उसमें ऑनलाइन मेज़रमेंट डाला रहता है उसको नापा। और उसके बाद मैंने प्रतीक से बोला कि आप बताइए लगभग कितनी लगेगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम 4 मंगवा लो, नहीं उन्होंने मुझे बोला 5 मंगवा लो। एंड मैंने बोला यार 5 ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 मंगवाई। बट इसकी जो डिलीवरी डेट थी वो मतलब थर्सडे तक की बता रहा था डिलीवरी की, और मैंने बोला कि अगर सपोज ऐसा हो कि 4 मैंने मंगवाई हैं और 4 आने के बाद
लगा कि कम है और मुझे एक और मंगवाने की ज़रूरत पड़ी और दूसरी जो है वो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो तब तक मैं समझा कि बहुत लेट हो जाए अगर ये, और सेम फिर मिलेगी भी नहीं यहाँ कहीं पास वाला में। तो 4 ऑर्डर करने के बाद मैंने एक बार में अलग से ऑर्डर कर दी और ये कल जो 4 शीट का पैक था वो कल आया है। और जब हमने इसको खोल के देखा तो मुझे लगता है एक और दूसरी वाली का सिर्फ आधा पोर्शन हमें लगना है हमारे मंदिर में, और बाकी की जो 3 हैं वो एज इट इज़ रह जाएंगी, मतलब 2.5 बोलेंगे ये, और एक जो और बाद में आएगी वो एज इट इज़ रह जाएगी। और ये जो चीज़ें ना, दिस इज़ नॉट रिटर्नेबल। तो अभी कभी आप ये इस तरीके की शीट्स वगैरह मंगाते हैं अपनी किचन वॉलपेपर में लगाने के लिए ना, तो बहुत अच्छे से साइज़ को माप लीजिए, उसके बाद मंगवाइए, क्योंकि देखिए कम आएगी ना तो आप वापस मंगवा सकते हैं, मगर अगर ज़्यादा आ गई ना तो फिर दिक्कत है। एक्चुअली मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, बस इसीलिए मैंने मंगवा लिया जल्दी में, जल्दबाजी में। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा रुक के मंगवाती, अगर पहले से थोड़ा मंगवा ली होती तो मुझे रहता है, तो पहले मैं शायद 2 मंगवा के और ट्राई कर लेती, उसके बाद बाकी की मंगवाती, बट नो प्रॉब्लम। अब मैं कहीं इसको और जो एक्स्ट्रा है वो यूज़ करूँगी। तो ये हो चुका है। इसके बाद जो है हम लेकर आएंगे सब शॉप से खरीद के। सबसे मेन जो है हमारे लड्डू गोपाल, अभी तो बिकॉज हमने स्थापना नहीं करी है तो वो इसी में है, तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद लड्डू गोपाल के बाद हमने लिए हुए हैं इनके लिए जो इनका झूला है, उसके झूले में बिछाने के लिए हमने ये 2 बिछौने लिए हैं इस तरीके के। उसके बाद हमने लिए हैं लड्डू गोपाल के लिए कपड़े, ये है कपड़े। उसके बाद मैंने लिए हैं उनके लिए मुकुट वगैरह, ये इस तरीके के मुकुट, और पूरे ज्वेलरी वगैरह का हमने सब सामान लिया हुआ है। ये नेकलेस वगैरह का इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा सेट है, ये सब कुछ इस तरीके का हमने लिया है। उसमें हाथ की चूड़ी वगैरह और ये सब कुछ रहता है। तो बस ये इतना ही सब हमने उनके पूरे श्रृंगार के लिए सब लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से ना उनको जल वगैरह रखते थे, इस तरीके का एक मिट्टी का बर्तन रहता है, तो ये मैं लेकर आई हूँ। उसमें उनके लिए पानी रखते हैं, कहते हैं लड्डू गोपाल को रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे भोग लगाना पड़ता है। बाकी भगवान जी को हम नहीं लगाते, मगर उनको अब छोटे बच्चे के तौर पे कंसीडर करते, तो इस तरीके से जैसे छोटे बच्चों को भूख लगती है और उनको हमें खाने के लिए कुछ देना रहता है, तो इस तरीके से लड्डू गोपाल के लिए हमें रहता है भोग लगाना रहता है, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो लिया मैंने इसलिए वो, और भोग तो जैसे और किसी प्रसाद वगैरह में रखना रहेगा तो वो तो आप घर के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और लेकर आई हूँ मैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये मोरपंखी कहते हैं, कान्हा जी को मोरपंख बहुत प्रिय हैं। वो हमेशा उनके एक मुकुट में मोरपंख रहता था, तो ये भी मैंने नीचे जो मंदिर में जिस जगह पे मुझे उनका स्थापना करनी है उनको बैठाने के लिए, तो वहाँ के लिए मैंने लिया ये मोरपंख। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, मीशो से ज़्यादातर चीज़ें ये सब मैंने मंगवाई है। मीशो से मैं इसलिए मंगवाती हूँ कि मीशो में क्या होता है, ये सब तरीके की चीज़ें अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है ना तो वो रिटर्नेबल रहती हैं, तो ये सब है। इसके अलावा एक चीज़ और हमने मंगाई है और वो बहुत ही डाउटफुल है कि यूज होगी कि नहीं, वो है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए कपड़े। अब वो पता नहीं वो पहनेगा कि इससे पहले हमने कभी उसका कुछ इस तरीके के साथ थीम वाइज फोटोशूट नहीं किया, मगर प्रतीक का मन था कि उसको इस बार कान्हा की ड्रेस करना है, तो इस तरीके से हमने कान्हा की जो ड्रेस आती है छोटी ड्रेस, और ये पूरा उनका श्रृंगार का हार, बांसुरी एंड मुकुट वगैरह सब कुछ इसमें है, तो ये हमने सब मंगाया है उसके लिए। अब लेट्स सी वो पहनेगा कि नहीं पहनेगा, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा मतलब बच्चा मुश्किल करता है और कपड़े वगैरह पहनने में, तो आई डोंट नो वो उसको सबसे मेन तो उसके सिर पे है, उसको सर पे कुछ भी मत टच करो कुछ करो, तो आई डोंट नो मुकुट पहना पाएंगे कि नहीं। और ड्रेस तो चलो फिर भी एक बार को पहना देंगे, बट वो मुकुट पहनता है कि नहीं पहनता, ये बहुत बड़ी मतलब बात है। तो लेट्स सी ट्राई करा जाएगा उस दिन उसको पहनाने के लिए। ऐसे पहले हमने कभी भी उसका कोई भी इस तरीके का फोटोशूट वगैरह कभी थीम वाइज किया नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा था और मुझे पता था, और मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाती नहीं थी बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ये सब चीज़ें, और आप तैयारी करो सब करो और उसके बाद बच्चा नहीं करता तो गुस्सा आती है।
तो बस इसीलिए तो ये सारा सामान है हमारा। और कल सैटरडे है तो होपफुली हम सैटरडे नाइट में जो है वो सब मंदिर को पूरा तैयार करके रख देंगे, क्योंकि संडे को ना टाइम नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि संडे को और भी कोई आने वाला है मेरे घर पे, एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, तो बस इसलिए नहीं समय लगेगा हो सकता है मुझे संडे को। और मंडे को तो जन्माष्टमी है ही, तो बस इसीलिए तो होपफुली हम कल रात में इसको मंदिर को पूरा ये जो शीट वगैरह लगा कर बाकी सब चीज़ें करके तैयारी करनी है वो कर लेंगे। तो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। और जो बाकी का मेरा जो डेली रूटीन है, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया, वैसा ही सेम ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा है। सुबह जो मेरा योगा और एक्सरसाइज वगैरह का प्रोग्राम रहता है, अगर शाम को बारिश वगैरह नहीं हुई इस तरीके से तो मैं वॉक पे जाती हूँ। अब वो सेम स्केड्यूल में रोज़ रोज़ आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप भी वही सेम लेके बोर होंगे। तो बस उस तरीके से मेरा चल रहा है। और लंच और डिनर वगैरह में जिस तरीके का मैं लाइट खाना खा सकती हूँ कि ताकि अपना वेट जो है कम कर सकूँ। आई गेस कल शायद मेरे 20 डेज जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में मुझे कहीं पे अगर वेट मशीन मिले तो मैं अपना वेट चेक कर लूँ। बिकॉज बादल गड़गड़ हो रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना वेट चेक कर लूँ कि कितना कुछ वेट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि मैं अगर कुछ नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा अपना मतलब करूँ कोशिश, ताकि जल्दी थोड़ा सा और हो लॉस। मुझे 54-53 तक तो पहुँचाना ही है नहीं हम अपने वेट को वापस से, तो बस उसकी ही कोशिश जारी है। तो आपसे मिलती हूँ अब अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।